हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे 10% तक नंबर इंक्रीज कर सकते हो। उससे ज्यादा भी हो सकता है आप अगर थोड़ा सा फोकस करोगे। कैसे इंप्रूव होगा, प्रैक्टिकली मैं चीजें बताऊंगा जैसा होता है, और उसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा करने वाले हो। और इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, अभी आपको पता है कि आपका प्री बोर्ड स्कूल में होने वाला है या चल रहा होगा। तो अगर मैं प्री बोर्ड की बात करूं आपसे, ठीक है, तो क्या रीजन है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो प्री बोर्ड में क्या था, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस देखो नो डाउट अच्छी ही होगी, कुछ बच्चों की तैयारी भी नहीं थी। मैं देख रहा था बहुत से बच्चे तो ये बोल रहे सर अभी हमने 2 ही चैप्टर करे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे हमने अभी सिर्फ 3 ही चैप्टर करे हैं। अब इसका मतलब है अगर मान लो इनका प्री बोर्ड अभी हो जाए और टेस्ट जो आपको पता है मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 40 मार्क्स का होगा पेपर, ठीक है। अब 40 मार्क्स का पेपर है अगर आपका, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का हम टॉप 5 अगर सब्जेक्ट ले लें, और अगर आपकी परफॉर्मेंस यानी आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो आप ये मान के चलोगे ना कि आपके नंबर 25 एक एवरेज ले रहा हूं कि 25 यानी 5 सब्जेक्ट हैं तो जिनमें आपके 25 आ गए, ठीक है। ये जो आपके पेपर हो रहे हैं प्री बोर्ड 25 आ गए, ठीक है। ये एक एवरेज ले रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है किसी किसी का, लेकिन फिर भी मैं चलो 25 मान के चल रहा हूँ कि आपने चलो एंड मोमेंट पे पढ़ाई कर ली, आपके 25 आ गए, ठीक है। ये अगर आपके नंबर आते हैं तो आपकी कुछ ना कुछ परसेंटेज बनेगी। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी बनेगी, हम इस पे बात कर रहे हैं कि हमारे 10% नंबर कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक चीज बताना, अगर आपकी परफॉर्मेंस 25 वाली है तो इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो यार टीचर देखो कहीं ना कहीं, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके प्री बोर्ड में नंबर कम है तो जब इंटरनल असेसमेंट की बात आएगी ना, तो यार उसमें भी तुम्हें थोड़े बहुत कम मिल सकते हैं। तुमने मान लो अगर 2 स्टूडेंट है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक स्टूडेंट के 40 में 40 है प्री बोर्ड में और एक के 25 है, और दोनों ने नोटबुक दी है, ठीक है, प्रोजेक्ट पर दिया, सबने सब कुछ दिया है, ठीक है। तो 40 वाले को तो 10 में 10 मिलने हैं, तुम्हें हो सकता है 9 मिल जाए, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि यार ये पढ़ने में यार ऐसे ही है, इसने पक्का कॉपी पेस्ट मारा होगा, मतलब एक होता है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, कि यार इसने नोटबुक भी ऐसी बनाई है। एक सिंपैथी टाइप का भी होता है कि यार इसके फुल नंबर हैं, चलो इसको देना है। ये बहुत सारी चीजें एक साथ वर्क करती हैं, इसका कोई पैरीमीटर नहीं है कि भाई तुमने इसको 9 नंबर क्यों दे दिए, इसको 10 क्यों दे दिए, ठीक है। एक कुछ चीज देखो भाई, 5 देना और 10 देना ये एक पैरीमीटर रखता है कि भाई 10 में 10 क्यों दिए। अब 9 और 10 में बहुत माइनर से डिफरेंस होगा, वो बोल देंगे यार तुमने कॉपी अच्छे से नहीं बनाई थी। भाई ये बताओ, अगर तुमने मान लो कॉपी मुझे दी है, अगर मुझे फॉल्ट निकालनी होगी तो तुम जज नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने तुम्हारे नंबर क्यों काट दिए। मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर तुमने 25 लाए और तुम्हें इंटरनल असेसमेंट, भाई तुमने अगर परफॉर्मेंस अच्छी रखी, हो सकता तुम्हारा वाइवा भी अच्छा ना हो सकता तुम्हारा कॉपी भी तुमने अच्छे सबमिट ना करी, हो सकता कोई प्रोजेक्ट भी अच्छे से ना कराओ, तो हो सकता तुम्हें जो इंटरनल असेसमेंट है वो 6 या 7 नंबर मिल जाए। चलो मैं फिर भी अच्छा दे देता हूँ, 7 दे दिए, 7 दे दिए, ये तुम्हें मिल गया। अच्छा, अगर ये प्री बोर्ड हो जाता और बोर्ड एग्जाम जैसे मार्च में होना था अगर वैसे ही हो जाता, तब आपका इसी के हिसाब से परसेंटेज बनता। लेकिन अब सीन दूसरा है, क्या आपको पता है कि अब हमारा जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की आपको पता होगा डेट जो है वो आ चुकी है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो अब जाना है कब, 26 अप्रैल को। इसका मतलब है कि मे बी के ज्यादातर चांसेस ये हैं कि अगर आपका एक प्री बोर्ड अभी फरवरी में हो रहा है तो मार्च में प्री बोर्ड 2 हो सकता है, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। कैसे, जहां अभी आपके प्री बोर्ड में 25 आ रहे हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको 10 मार्क्स तो इंप्रूव कर सकते हो ना। अच्छा, 10 मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है मैं बता देता हूं। जो मैंने आपको टर्म 2 यूट्यूब पे, अपना एक ऐसा चैनल है जिसमें यूट्यूब पे फ्री कंटेंट सब कुछ मिलता है, ठीक है, सारी चीजें फ्री है, फुल कंटेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कोई कमी है। आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक करवाया मैंने 1 महीने पहले, टर्म 2 का एपी करवाया, लाखों व्यूज आ चुके हैं इसमें, 2.5 लाख क्रॉस कर गया, इसमें 1,20,000 हो चुका है, 1 लाख चैप्टर। अच्छा, ये कहां से मिलेगा सर, सिक्वेंस वाइज कैसे मिलेगा। तो मैंने आपके लिए टर्म 2 का एक पूरा फोल्डर बना रखा है जिसमें चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मार्क्स बूस्टर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सीबीएसई का सैंपल पेपर हो विद सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रैकर 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डेट वाइज मिल जाएगा मैंने कब क्या क्या करवाया है, और सारी चैप्टर्स आ जाएंगे, और आप एक फील आएगा आपको कि यार ऑफलाइन वाला कि यार हम इस कोचिंग जब ज्वाइन करते हैं तो हमें पहला चैप्टर करना है फिर दूसरा करना है, एक फील आएगा आपको बहुत अच्छा सा। तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को आप आराम से एक्सेस करके आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको फॉलो करें ट्रैकर को, कैसे मिलेगा,
आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें लिख देना व्हाट्सएप पे आई वांट सीक्रेट फोल्डर। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पेशेंस रखना। हो सकता है आपको डिले 20 घंटे बाद मिले, क्योंकि बहुत सारे नंबर मैं बता देख रहा हूँ आपको। कल का डेटा बताता हूँ, 5000 स्टूडेंट अभी भी पेंडिंग में है। तो आप समझ सकते हो कि कभी हो सकता है आपको जल्दी भी रिप्लाई मिल जाए, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना यार, बदतमीजी मत करना, ठीक है। हमारी टीम के साथ बदतमीजी मत करना कि मतलब बोलने लगो, मतलब दे देता हूँ, एक दो बच्चे बोल देते हैं सर सर हमें जल्दी दे दो, सर हमें मतलब इस तरीके से मत करना है। थोड़ा पेशेंस रखना, डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि अब जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो तो है 26 अप्रैल को, यानी अब आपको एक महीना एक्स्ट्रा मिला है, तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन में कहीं कमी कर दी है तो अब उसको सही कर लो। और अच्छी बात है कि अब प्री बोर्ड 2 जरूर होगा, मतलब 90% चांस है कि स्कूल वाले प्री बोर्ड लेंगे दोबारा से। अब आपने अगर जो दूसरा प्री बोर्ड है, चलो पहला प्री बोर्ड में आप अच्छा नहीं कर पाए, मान लो आपकी परसेंटेज है, लेकिन प्री बोर्ड 2 में यानी कि मार्च में जो होगा उसमें आप एक काम कर सकते हो, इन 25 को 35 में डेफिनेटली जो लेक्चर मैंने बनाए आपके लिए वो फॉलो ही कर लेते हो, डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने अपने मार्क्स 35 पहुंचा दिए, सभी में एक एवरेज ले रहा हूं, हो सकता तो 40 भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं 35 ले लूं सभी में एक एवरेज मार्क्स, ठीक है, 35 और मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी मार्क्स 35 है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इंटरनल असेसमेंट में जो है फुल मार्क्स मिल सकते हैं। 90% चांस है फुल मार्क्स मिलने के, यानी आपको इसकी वजह से, क्योंकि ये अच्छा आप कहोगे सर फिर हमें नोटबुक इसका क्या, देखो ऐसा नहीं सबको मिल जाएंगे, बस आपने नोटबुक सबमिट की हो, अगर कोई प्रोजेक्ट दिए आपने दिया हो, ठीक है, कोई वाइवा हो आपने दिया हो, ठीक है, कितना अच्छा दिया कितना नहीं दिया वो मैटर नहीं करेगा, अगर आपके इंटरनल अच्छे नंबर हैं, अगर किसी बच्चे के 40 में 40 हैं, पूरे चांसेस को 10 में 10 मिलेंगे। तो आपको देनी सारी चीजें हैं, अब इसमें फोकस मत करना कि हमने बहुत सुंदर नोटबुक नहीं बनाई थी, हमने बहुत अच्छा वाइवा नहीं किया था, वो चीजें टीचर के ऊपर होती है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी आपको उसमें कंपनसेशन मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, मैं बोल रहा हूँ, चाहे फिर सीनियर से पूछ के देखना, ठीक है, कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा फिर भी 10 में 10 मिल गए हैं। तो आपको मैं बोल देता हूँ कि अगर आपने प्री बोर्ड में अच्छा किया है, ठीक है, देखो टीचर को भी लगता है यार ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्री बोर्ड में अच्छा किया है, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी फुल ला दे, तो यार रिजल्ट बनाना है नहीं क्या बनाना। स्कूल वाले ये बताओ, स्कूल अब तुम देखते हो जब स्कूल होते हैं, स्कूल बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, 100 में 100, इतने बच्चों ने 100 में 100 फोड़े, किसको मिलेंगे 100 में 100। अगर आपने प्री बोर्ड में 40 में 40 लाए हो तो आपके चांसेस है ना बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 लाने के, तो भाई आपको नहीं देंगे और किसको देंगे। अगर आपका नंबर एक यहाँ पे कट कर दिया तो आप तो 100 में लाओगे नहीं। तो जिस बच्चे के इंटरनल 40 आ रहे हैं प्री बोर्ड में, 99.9% चांसेस है कि भाई तुम्हें 10 में 10 मिलेंगी, अगर तुमने सारी चीज कर रखी है तो। समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिजल्ट उनको भी बनाना है, तो सारी चीज देखते हैं, अगर आपका एक नंबर काटेंगे तो परसेंटेज डाउन भी होगी सबकी, ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने 35 तक पहुंचाया तो यहाँ पे 10-10 अगर आपको मिल गए तो सोच के देखो कितने नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने 10 नंबर का इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, तो 50 नंबर तो ये आपने सीधे सीधे बढ़ गए, समझ रहे हो, 50 मार्क्स बढ़ गए सीधे सीधे सीधे, सोचो सॉरी 10-10, हाँ 50 मार्क्स ये बढ़ गए। 3 नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं इंटरनल असेसमेंट, 5 सब्जेक्ट है, 5 3 जा 15, 15 मार्क्स बढ़ गए, कितना हो गया आपका, ये टोटल बना 65, 65 मार्क्स बढ़ गए। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं इसको, 13% के आसपास निकल रहा है। चलो बाकी आप मान लो चलो कि आपको 9 मिल गए, कभी यहाँ पे 9 मिल गए, कभी 9 मिले, चलो ठीक है, यहाँ पे भी एक दो नंबर कम हो गए, लेकिन आप कोशिश करो ना, क्यों कम हो जाए, 13% तो मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 40 में 40 यहाँ ला दो तो कुछ और भी इंप्रूव हो जाएगा, मैं तो फिर भी 10% की बात करूंगी, 10% आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और आप अपनी चीज को एनहांस कर सकते हो क्योंकि बोर्ड ने आपको मौका दिया है। अगर ये नहीं होता तो फरवरी में जो रिजल्ट आता, चाहे आपका खराब आता चाहे जैसा आता, इसी के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज मिलनी थी, समझ रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता आपका। क्योंकि 25 अगर आपके ये आए हैं इंटरनल, इसके बेसिस पे ये मिलते हैं। हाँ अब ये बात अलग है कि तुम अगर बोर्ड एग्जाम देते तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइनल मार्क्स हो गए आपके, ठीक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 25 आ रहे हैं क्योंकि अभी तैयारी अच्छी नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम में भी तो आपकी इतनी आएंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम तुम इस प्री बोर्ड में इतना पहुंचा लो तो प्री बोर्ड एग्जाम में ये नंबर और इंप्रूव कर सकते हो, तुम बोर्ड एग्जाम में ये नंबर तुम और इंप्रूव कर सकते हो, वो चांसेस होते हैं। मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में कई बार लीनियर कॉपी चेक होती है, उसमें आपको, और प्री बोर्ड में अगर 35 आ रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा नंबर आएंगे, सही बता रहा हूँ मैं आपको, फैक्ट है ये। प्री बोर्ड का पेपर में जिस बच्चे के 35 आ रहे हैं ना
उसके बहुत ज्यादा चांसेस है वो नियर 40 तक पहुंच सकता है। तो ये मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया है कि भाई प्री बोर्ड में इतने आए तो बोर्ड एग्जाम में इतने आए हैं, प्री बोर्ड में इतने आए तो बोर्ड एग्जाम में इतने आए हैं, ठीक है। इससे आप इंप्रूव कर सकते हो, ये इसके मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे आप अपनी परसेंटेज को इंप्रूव करोगे। बाकी जो भी डाउट है आपका, कोई भी चीज आपकी डाउट आ रही है माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी संडे को हम लोग पूरा 1 शॉट वीडियो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो क्लास को ज्वाइन करना, सुबह 10 बजे पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। एक ही चैप्टर हमारा रह गया कंस्ट्रक्शन, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो। धन्यवाद।